हम लोग पढ़ेंगे आज लाजर के विषय में। कोई जानता है कौन पुस्तक में लिखा है? हम भूल गया, कोई सजेस्ट सके करे कौन जगह लिखा है? कोई सके बताए। इसकी ट्रॉफी मिली, हम लोग के पास ढेर ट्रॉफी वहां पीछे। यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं लाजर के बारे में। लाजर एक व्यक्ति था, परमेश्वर के यीशु मसीह के बहुत करीब था। उसके पास 2 बहनें थे, माथा और एक के दूसरा नाम आप बता दो। मेरी था। और वे परमेश्वर से, यीशु मसीह से बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत चाहते, और प्रभु यीशु मसीह भी उससे बहुत चाहता था। तो मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यानी उनके नेक्स्ट वन प्लीज 2। और यही वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बाल से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। लाजर वाज वेरी सिक। और यीशु मसीह वहां पे नहीं था। यीशु मसीह, दिस इज द स्टोरी अबाउट बेथनी जेरूशलम से लगभग करीब 2 मील दूरी पर था। और यीशु मसीह वहां पे नहीं था। यीशु मसीह वाज बियॉन्ड जॉर्डन, दूसरा जगह पे गया था प्रभु प्रचार करने के लिए। तो जब उसका भाई बीमार था तो वर्स 3 में उसकी बहनों ने उसे काला भेजा कि हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। और जो बेथनी से और जहाँ पे प्रभु यीशु था वहाँ के फासला करीब 15 to 20 माइल्स इक्वेट्स टू 25 to 32 किलोमीटर दूरी था। और लगभग 1 रोज का रास्ता था, वो सफर था। उसके बहन ने कि वहाँ परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पे दे न्यू किसी को भेजा, जा तुम बताओ। और किसी ने गया, 1 रोज के सफर करके, आधा चलता आधा दौड़ता, आधा चलता आधा दौड़ता, रुकता थकता, फिर विश्राम करते हुए प्रभु के पास पहुंचा। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ सुनकर यीशु ने कहा, पहुंच गया यीशु के पास और वहाँ कहा कि वह बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ये प्रभु यीशु ने कहा, ही न्यू एवरीथिंग। वो जानता था क्या होता है, वो जानता था लाजर की बीमार है, वो जानता था कि क्या होगा, वो जानता कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, पिता की महिमा हो। नेक्स्ट वन प्लीज। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से बहुत प्रेम रखता था। ऑलरेडी टोल्ड यू, बहुत प्रेम रखता था। और जब उसने सुना कि वह बीमार है, वर्स 6, तो जिस स्थान पर वह था वह 2 दिन और ठहर गया। ही वाज सिक, और वहाँ 2 दिन और ठहर गया। लाजर बहुत बीमार था। वचन कहता है लाजर बहुत बीमार था, वहाँ पे रुक गया वहाँ पे। अब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन रुक गया। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चले। और यहूदिया में परमेश्वर यीशु मसीह को पथरवा करने के सोचते थे। वे यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, यीशु मसीह को मारना चाहते थे। परंतु यीशु मसीह वहाँ से चला गया जॉर्डन से उस पार, और वहाँ पे प्रचार करने का पिता के बारे में, प्रभु के राज के बारे में। चेलों ने उसे कहा, हे रब्बी, अभी तो वह सहित यहूदी तुझे पथरवा करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? बोले अभी तो पथरवा करने जा रहे, फिर भी जाता है रब्बी मीन्स टीचर। तो यीशु ने उत्तर दिया कि दिन के 12 घंटे नहीं होते, यदि दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। वी नो दैट। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया, क्योंकि परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। और उसके जो चेले थे, दे कुडंट अंडरस्टैंड, सो गया तो सो गया, और यहाँ से जाए वहाँ पे और वहाँ जगाए जाए स्पेशल। अभी रहे तो हम लोग फ़ोन करके जगा देता, उठाए फ़ोन नहीं रहा। परंतु प्रभु के यीशु ने उसके मृत्यु के विषय में कहा। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया तो बच जाएगा। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद में सो जाने के विषय में कहा।
तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास। लाजर मर गया, ठीक बेमुआ नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें अब विश्वास होगा परमेश्वर पे, अब विश्वास होगा मुझ पर, इसीलिए ये हुआ, इसीलिए मैं होने दिया। अब हम चलो उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा आओ हम भी इसके साथ मरने को चले, क्योंकि वे कह चुके ऑलरेडी कि वहाँ तो मैं हे गुरु वहाँ पत्थरवाह करने चाहते थे, तो फिर हम लोग लौट के वहाँ पे जाए। चलो तब जब दे कुड नॉट, वे लोग जब परमेश्वर यीशु मसीह से कुछ बहस नहीं कर पाए तो वे लोग कहे अच्छा चलो हम भी लोग चलो इसके संगे मारे कोई चलो। सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिनों, वर्स 17 हो चुके। बेतनिया यरूशलेम से करीब 2 मील की दूरी पर था। बेतनिया जहाँ पे लाजर उसके बैंड थे, यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर था, यानी 3 किलोमीटर, थोड़ा जस्ती। तो और बहुत से यहूदी माता और मेरी के घर में जाकर, और वर्स 19 जाकर उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे, यानी जब कोई मर जाए गुजर जाए हम लोग जाता है शांति देने के लिए। हम लोग के पास शांति कुछ खास नहीं शांति है, हम लोग के पास खाली जाओ और बैठो थोड़ा देरी में चले जाओ, परंतु हम लोग जाकर परिवार के साथ बैठते हैं और धीरज धराते हैं और बातें करते हैं, ताकि उतने में वो थोड़ा देरी के लिए इसे भूले रहे, फिर हम चले जाते, फिर और परिवार जनते। तो इससे इतने लोग वहाँ पे आए और उनको शांति देते थे, माता और मरियम को। तो माता वर्स 20, माता यीशु के पास यीशु के आने का समाचार सुनकर उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। यानी कि जब somebody told माता कि माता प्रभु यीशु मसीह आता है, रब्बी आता है, रब्बा आता, whatever आता है, और लगभग आ पहुंचा, तो यहाँ से क्या हुआ, अब माता सब कुछ छोड़कर, अपने बहन को छोड़कर, सबके छोड़कर अब परमेश्वर प्रभु के पास गई। और वहाँ गई तो क्या कहती है, माता ने यीशु से कहा हे प्रभु यदि तू यहाँ ना आता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब मैं भी जानती हूँ, वर्स 22, कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। दे न्यू अबाउट जीसस क्राइस्ट बिकॉज ही डिड मैनी मिरेकल्स। परमेश्वर जब जगत में था, प्रभु यीशु मसीह अच्छे काम किए, कभी बुरा काम नहीं किया, अच्छे काम किए। अंधों को आंखें दिया, लंगड़े को पैर दिया, गूंगों को बोली दी। यू नो एंड एज मच एज आई डू कि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह अच्छे अभी भी अच्छे काम करता है, परंतु आपके जरिए, आपके जरिए, आपके यूज करके प्रभु अच्छे काम करता। परंतु हम लोग, परमेश्वर आशीष के बरसात करता है। हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो पिता है, आशीष की बरसात करता है। परंतु हम लोग के पास, हम सब टाइम बोलता, हम लोग के पास एक छाता है। वो छाता हम लोग के लगा रहता, निकलता, हटाता नहीं। जितना बरसात है वो रोके, यानी जितना आशीष वो रोके, यानी जितना बुरा काम आप पहले करते हो अब भी पकड़े हो। जितना बात हम बुरे बुरे कहते थे, बुरे सोच, बुरे विचार, अभी पकड़े। और हम कहते हैं कि इतना दिन से हम मसीह में हैं, इतना दिन से हम गिरजाघर जाते हैं, परंतु हमें यह नहीं होता, हमें यह नहीं मिलता, हमें यह नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो बरसात करता है वो हम लोग के ऊपर एक छतरी है, और जो बरसात करता परमेश्वर आशीष का, वो छतरी वो आशीष को रोकता है ना। वी हैव टू, हम लोग के छतरी निकाल देना। निकालो छतरी। कब तक हम लोग बरखा में नहीं भीजिएगा। सोचो आप गया सुबह टाउन सिटी, अच्छा वेदर आ, आपके जाके बैंक अपॉइंटमेंट है 11 o'clock, आप उतरा वहाँ पे बस में, 11 o'clock अपॉइंटमेंट है, आप उतरा 11:45, अब जाए मांगता, वर्षा होने लगा, कौन सी करेगा तुम? अपॉइंटमेंट यहाँ नहीं जाएगा। हम हमें लेटर लिखी, हमारा घर मांगे रिपोजेस करे, हमारा व्हीकल मांगे रिपोजेस करे, हमें अभी जाना है, 11 o'clock जाना है, नहीं तो फिर मिस हो जाए, पता नहीं कब मिले कहीं वो लोग, चलो रिपोजेशन ऑर्डर ना निकाल दे, तब कौन सी होगा। और वही टाइम बरसात हुआ तो क्या करोगे? छतरी खरीदोगे कि टोपी लगाओगे कि न्यूज़पेपर खरीद के मुड़ के ऊपर रखोगे? हम लोग बरसात में जाते,
हम लोग बरसात में जाते हैं, हम लोग सब टाइम ऐसे रहेगा। एक दिन हम अपन पत्नी से मैंने कहा कि हम अगर अब छोटा, हम लोग ग्रैंडसन लोग के 4 ग्रैंडसन है, वो लोग के एकदम ऐसे रखे। अपने पत्नी से कहा कि अगर तुम छुई मुई होगा, छुई मुई यानी छुई दूंगी, कहाँ छुई दिया महिला, ऐसे होएगा तो एक दिन ऐसे होगा जब वो तुम्हें छुई लई या तुम्हारे पास आ जाए तो तुम बीमार हो जाएगा। वो चीज, पुराना चीज निकाल के दूरी करो, नया चीज लाओ। आपके स्टोरेज में जो गोदाम में चीज भरा है, बेकार के चीज, प्रभु यीशु ने कहा कि जो प्लाउ योर अनप्लाउड ग्राउंड, यानी कि दिल में जो जगह है तुम अभी तक तुम्हारा खेत बंजर है, उसके जोतो, हल चलाओ, उसमें बो तरकारी। थैंक यू फॉर द आमेन सिस्टर्स। पता लगे कुछ? पता लगे कुछ? नहीं तो हम दूसरा भाषा में कुछ बोले। Amen? I'm talking about Jesus Christ. This is his business. We are servants of Christ. This is his business. हम लोग यहाँ केवल एग्जीक्यूट करे आया, परमेश्वर के वचन को बतलाने आया, परमेश्वर के वचन को समझाने आया। जब दूसरा पादरी ओवरसीज से आए बोल दे कि तुम लोग आमेन नहीं बोलता, शर्मिंदगी की बात है। परमेश्वर के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं तो अच्छा बात करके बाहर जा सकता, खराब चीज करे। प्रभु के लिए, उसके वचन के लिए। आमीन? सच बात है कि नहीं? और प्रभु वर्स 22, और अब भी मैं जानती हूँ, माता कहती कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा वर्स 23, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानते हूँ कि अंतिम समय में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा, ना डे ऑफ रिजरेक्शन, वो जी उठेगा। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, और वो होगा प्रभु, मैं जानती हूँ। और वो कहती है, that was verse 24. verse 25, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन, हालेलुया, I am the resurrection, I am the, वहां पढ़ के बताओ, life, praise the Lord, I am the resurrection, I am the life। जिससे तुम बात करते, you know whom you talking to, you know whom you are praising। You are praising to the man who came out of the Father। chapter 8 verse 42 की मैं परमेश्वर में से निकल के आया हूं। You are worshiping him, जिससे द्वारा पृथ्वी में सब कुछ बना है, जिसके द्वारा आप हो, जिसके द्वारा हम हैं, जिसके द्वारा पेड़ पाला है, जिसके द्वारा यह धूप है, जिसके द्वारा वर्षा होती है, जिसके द्वारा ये सब कुछ परमेश्वर हरियाली दिया, उसका नाम है यीशु मसीह। और कोई नाम मैं नहीं जानता हूं। अगर आप जानते तो बताओ, आज से हम प्रीचिंग नहीं करेगा। If you know any name that can do that। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर आपको सामर्थ देता, आपको बल देता, आपको शक्ति देता आत्मिक रूप से। हम कमजोर लोग नहीं हैं, हमारे पास बहुत सी शक्तियां हैं, हमारे पास सामर्थ है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम तो ये काम देखे हो, खेलो पेड़ झुरागे, परंतु तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे। अभी तक आपने कौन बड़ा काम किया? अपने गिरेबान जिसके बोले, अपने दिल में झांक कर देखो मेरे भाई, मेरे बहनों, 10 साल 15 साल 20 साल से हम लोग चेच आते, कौन ऐसा चमत्कार के काम आप किया? डोंट टेल मी। आप अपने आप को देखो। तभी इसलिए हम कहते हैं कि आप जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के सामने खड़े हो। 500 लोगों ने यीशु मसीह को देखा। इलाइजा जब ऊपर गया, इलाइजा 50 लोग देखे। प्रभु यीशु मसीह को 500 पीपल लोग देखे, ताकि लोग झूठ नहीं बोलते थे। अभी भी लोग झूठ बोलते कि यीशु मसीह की कब्र नहीं है, उठा लिया गया, या वाह दैट्स व्हाटएवर दे से इमटेरियल। हम लोग के उनके बात विवाद नहीं करना है। व्हाटएवर योर बाइबल सेज, आपके वचन कौन सी कहता है?
माता मरियम जब गए वहाँ पे कब्र में, यीशु मसीह के कब्र में, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक जो पत्थर हटा हुआ और उसके कब्र एम्प्टी, और जो उसके जो 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 जितना कफन, जितना सब पोशाक है जो वो पहने हुए था, जो जिस समय उसको अंदर किए, वो सब फोल्डेड वहाँ पे रखा ने, परंतु गायब। हालेलुया, आमीन। This Jesus we serve. मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं हूं, यीशु मेरा नाम है। मैं पिता में से निकल के आया हूं, मेरे पास वो शक्तियां हैं, मैं संसार को नष्ट कर देता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 और 18 में स्पष्ट लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। I have people, the Pharisees और सदूसीज और यहूदिया प्रभु यीशु से बात विवाद करने लगे। तुम्हारे पास कौन कैसे पावा है कि तुम इन लोगों को क्षमा करते, उनके पाप क्षमा करने के, कौन तुम्हें पावा दी से? They didn't know whom they were talking to. अभी तक हम मसीह विश्वासी है, we don't know, we are not knowing, maybe we are ignorant, नजरअंदाज करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह है कौन। Take it seriously my brothers and sisters, I am telling you. फ्राइडे के मेंस मिनिस्ट्रीज में खाली 2 जने हम लोग बैठा रहे, 3 जने, वही टाइम प्रभु यीशु मसीह आ जाता, बोलता भैया टैक्सी चलाता है, चलाते रहो, हम ले जाता। नवेंद्र प्रसाद के साथ लेक चल देता, और भाई डेविड चंद्र के लेक चल देता, पादरी आइस राम के पादरी के लेक चल देता, पादरी ब्रदर एंड्रू के लेक चल देता। परंतु आप वहां नहीं थे, आप अपने काम में लगे हुए थे। परंतु बाइबल कहता है Psalm 133:21, धन्य वे लोग, धन्य जब मैं खुशहाली होता, मैं खुश होता जब भाई एक मत होकर और आपस में मिले रहे। अगर ये वेस्ट से हम लोग के शर्म नहीं लगे, I may be hard but this is that, आप परमेश्वर से किनोयास भाग के कहीं जा नहीं पाइए, और सब जगह यही चीज है। वचन चेंज नहीं हुए, आकाश और पृथ्वी चलेगी परंतु मेरा वचन कभी ना चलेगा। जहां जाइयो, जहां पे जाओगे आप, कभी कभी हम फीजी हिंदी बोल देते हैं, pardon me for that, जहां पे आप जाओगे वहां पे वही वचन मिली आपको, unless there is any other Bible stories। और यीशु ने कहा और जीवन, पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा। ये सब बातें करके तब मरियम के जाकर ये दौड़ के मरियम से बताएं कि मरियम देखो वहाँ प्रभु है। तो मरियम दौड़ के, जब मरियम दौड़ के आती है तो मरियम जो वहाँ पे दौड़ के आती, तब वर्स 31 में, तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देख कि मरियम तुरंत उसके बाहर आई, उठ के बाहर आई गई और यह समझकर कि वह कब्र पर रोने को जाती उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहाँ पहुंची तो यीशु को वहाँ देखते हुए पाँव के पर गिर कर कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। बिकॉज वो जानती थी कि हमारे प्रभु अद्भुत अद्भुत कार्य किए, ये अगर यहाँ रहती तो बीमारी उसको नहीं पकड़ता, बीमारी के निकाल के यीशु से दूर कर देता, ऐसे नहीं होता और हमारा भाई अभी जीवते रहता। वो उसके सोच यही था। परंतु क्या होता है वहाँ पे, तब जब यीशु ने उसकी ओर यहूदी की जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? बोले कहाँ रखा तुम कहाँ रखा उसको? और उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु के क्या आंसू बहने लगे। He wept. There are 2 times Jesus that I know on account that Jesus wept. This is one place, the other place find out. तो उन्हें उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। वर्स 36, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता। परंतु उनके कितनों ने कहा कि या जिसने अंधे की आंख खोली वह भी ना कर सका कि वह मनुष्य ना मरता। ये कहते हैं कि जब अंधों के आंखें पैर दिया लंगड़े को और बहरे को कान दिया, ये बोली दिया, तब ये जब बीमार था, जब ये बुखार में था, वट एवर इट इज, तो क्यों ने उसके चंगा कर पाया? बट दे डिडंट नो कि पुत्र के द्वारा परमेश्वर के पिता की
प्रेज द लॉर्ड, महिमा हुए। तो परंतु यीशु मन में फिर बहुत उदास हुआ, कब्र की गुफा की ओर और एक पत्थर उस पर धरा था। मैं शॉर्टकट में पढ़ता हूँ। यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ। तो उस मरे हुए की बहन मार्था ने उसे कहने लगी, हे प्रभु 4 दिन हो गया, अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गया। 4 दिन कब्र बंद, आती लोगों को ना था कोई। यीशु ने कहा, अभी आई वहीं पे यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। और उसने बहन ने कहा कि दुर्गंध आती। यीशु ने उससे कहा, वर्स 40 प्लीज, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आप लोग विश्वास करोगे, आप लोग परमेश्वर की महिमा को देखोगे अपने जीवन में। कुछ भी सिचुएशन हो, लाइक आई सेड, कोई भी समस्या हो, कोई भी स्थिति आपके जीवन में हो, आपके विश्वास के ऊपर आप विश्वास करोगे, परमेश्वर ऐसा चमत्कार करेगा। आपके पड़ोसी की आंख खुले रह जाए, आपके परिवार की आंख खुले रह जाए, कम्युनिटी की आंख खुले रह जाए कि इसमें क्या है जो मुझ में नहीं है। वे नहीं जानते कि हमारे में यीशु मसीह है, वो वहीं अंदर वास करता। वचन कहता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए पादरी लोग सब हर समय कहते हैं कि हम लोग के पवित्र आत्मा बहुत जरूरत है, क्योंकि मनुष्य से नहीं हो सकता। जकरया 4:6, ना तो शक्ति ना तो बल से, जो कुछ होगा मेरी आत्मा से। प्रभु पिताजी कहता है जेरुब्बाबेल से जाकर, और मेरे जो जकरया कहता है जा मेरे सेवक जेरुब्बाबेल से ये बात कह देना कि तुम्हारे शक्ति से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे फिजिकल पावर से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे फाइनेंस से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा मेरे आत्मा से। हालेलुया। प्रभु के आत्मा नहीं, हमारे आत्मा नहीं। सो प्रभु यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने वर्स 41, तब उन्होंने उसको फिर से पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। जीसस जब यीशु मसीह, जब मैंने कहा यरदन के पार से जब आता था अपने जो फ्रेंड लाजर के पास, तो वो रास्ते में स्टोरी नहीं करता रहा कैसे कल कौन सी बह रहा, कल तुम लोग हुआ, हम लोग देखो गहरा हुआ, कैसे रहा, कुछ आदमी बचे कि नहीं। हम लोग जब जाते हैं, एक समय हम जाते थे एक चेस से, हम लोग पादरी के साथ हम लोग जाते थे सिंगाटोका, हम लोग के पास वहाँ पे एक डोटा चेस, हम जाते थे वहाँ पे। रास्ते में हम लोग बात करते, जब हम लोग 1 आवर बिफोर पादरी बताए स्टॉप एवरीबॉडी स्टॉप, अब फोकटिया बात नहीं, अब हम लोग जुंची करे जाता टॉक अबाउट दैट थिंग, टॉक अबाउट जीसस। यीशु मसीह रास्ते में आता था, प्रार्थना करता रहा होगा, हे पिता मैं जो जाता हूं करे इसमें आपकी महिमा हो, मेरे द्वारा आपकी महिमा में। लोग जो ना विश्वास करे, प्रभु आज एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा देखकर, हे मेरे परमेश्वर इनके आत्मा बच जाए। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने जो आया कि तब पत्थर हटाकर, आंखें उठाकर पत्थर हटाकर, वर्स 41, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता तो मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। प्रार्थना तो नहीं करी सर, परंतु बोले तुम तो मेरी सुन ली। That's why I said he must have been praying on the way. He must have been praying in the way. When you come to church, keep on praying on the way. Lord मैं जाता हूं कि मेरे द्वारा प्रभु दूसरे आशीष पाए, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु दूसरे आशीष पाए। ये नहीं बोलो कि चलिए यहाँ जल्दी से खरीद ली और हम लोग के अभी जाए 12 बजे खाना। Forget about things. You are coming here for a purpose. Fulfill that purpose first. Like Jesus came here to fulfill that purpose, and he fulfilled that purpose. After that, he went to his Father. You fulfill the purpose. Come here, worship the Lord in one accord. You can do it at home too, but here हम लोग मिलकर, you know that आत्मा मूव होता है। हम लोग गाना गाते हैं, हम लोग पादरी इसने पहले गाना गाता रहा, पवित्र आत्मा मंडराता है, पर इट ट्रेवल्स, आत्मा परमेश्वर के ट्रेवल्स। यीशु मसीह को एक स्त्री छुए 12 साल से वो चंगी हो गई, इट ट्रेवल्स। उसके अंगोछा को छुआ, उसने देखा सामर्थ निकला, इट ट्रेवल्स। यू कैन बी, आप किसी के लिए आशीष बन सकते हो। हैव यू एवर ट्राइड दैट?
कि भैया कैसे, अरे हमारा तो पेट पी रहा है, अरे क्या करियो सिस्टर प्रे करो। परंतु तुम कितना आशीष उसके बनता है, सिस्टर कम हियर आई विल प्रे फॉर यू, प्रे विथ पावर, प्रे विथ अथॉरिटी। आप लोग के अथॉरिटी मिला, पावर अथॉरिटी आपके हाथ में है। देखो शैतान एक तरफ से आई, मैं आई ऑलवेज से उस 7 तरफ से भागी, उसके भागे रास्ता नहीं मिली। बीमारी एक तरफ से आई, बीमारी 7 तरफ से भागी, उसके भागे रास्ता नहीं, लौट के आपके पास नहीं आई। और प्रभु यीशु ने कहा, और वर्स 42, और मैं जानता था कि तू मेरी सदा सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा कि जिससे कि वे विश्वास करे कि तू ने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से, देखना ऐसे नहीं बोले, पत्थर हटा दे, लाजर कौन जगह है, मैं दिखाई नहीं, आओ आओ आओ, बड़े शब्द से। इसीलिए अब बाइबल कहता है रिब्यूक द एनिमी, रिब्यूक, डांटो गुड़ को, बोल्डनेस से बात करो, पावा प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा बड़े शब्द से, लाजर, That's what I love it, लाजर बाहर निकला। लाजर तो मरा था, उसके पास कान कहां था, कैसे सुनी? परंतु लाजर बाहर निकल के आ गए। जो चीज लपटा आपटा उसी है, क्योंकि प्रभु से बोलने से पहले लाजर के भीतर जो रूह चला गया था, वो रूह लौट के आ गया। Praise the Lord, hallelujah, I just love that. लाजर बाहर निकला, ऑलरेडी उसके अंदर उसके सांसें चलने लगा। यीशु मसीह जब पानी पे चला, पानी जब उसके देखी, मेरे बनाने वाला मेरे पास आता, मेरे ऊपर चलता है, धन्य हो गया मैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मसीह यीशु अच्छे अच्छे काम किए। लाजर बाहर निकला, लाजर बाहर आ गया, और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा इसके सब जो कपड़े वो पहने, जो 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 उसके जो कुछ कफन बोले, निकालो और लेट हिम गो। नेक्स्ट वन प्लीज। जोर से बड़े शब्द से पुकारा, अपने प्रॉब्लम के बोलो, भागो डायबिटीज, गो अवे इन द नेम ऑफ जीसस। कोई प्रॉब्लम रहे, ऐसे नहीं बोले डायबिटीज, देखो तुम इतना दिन से, पादरी बताइए इतना दिन से तुम है, निकल जाओ, अब निकल जाओ, अब निकल जाओ। बोलो प्रभु यीशु के नाम से भागो, भागेगा। मेरा पैर में दर्द है, घुटनों पे, मेरे शरीर में दर्द है, मसल पेन है, गेट अवे इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि आपके पास वो सामर्थ मिला है। We are not using that सामर्थ, वो पावा हम लोग यूज नहीं करता, लाइक बैठे रहता। एक समय हम लोग उड़न छू हो जाएंगे, एक समय मर जाएंगे, पावा वहीं धरा रहेगा। जैसे मैं जानता हूँ, अगर माय नॉलेज, माय विजडम, कुछ जब मैं जानता बिल्डिंग के बारे में, और यहाँ हमें पादरी पूछता कि ऐसे कैसे करी, हम नहीं बताएगा, हमने ना बताया, देखो जान जाइए, परंतु मर जाएगा, वो सब लाइक चल देगा। नॉलेज गेन इज नॉलेज शेयर। यानी परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर निकल गए, खेल खत्म, पीपल विश्वास कर लेंगे। परमेश्वर की जय 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 जय, प्रशंसा प्रभु के। और कितने लोग इसके कारण बच गए। इसीलिए हम परमेश्वर के जो बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग हैं। इफिशियंस की किताब में लिखा है यहाँ पे, सब प्रकार की, वर्स 1 चैप्टर 1 वर्स 21 में, सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में परंतु आने वाले लोक में है, में लिया जाएगा, उसके ऊपर प्रभु यीशु को बैठा रहा है पिताजी ने। देखना, हर एक प्रधानताएं, हर एक शक्ति, हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ, हर एक प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, वो नाम के आगे, उस नाम के पहले शुरू में कोई और नाम नहीं था। एक नाम, यीशु मसीह का नाम, और उस नाम के नीचे सब नाम। इस युग में या आने वाले युग में, घरे जाके इफिशियंस चैप्टर 1 पढ़ लेना। हमारा प्रभु ऐसा परमेश्वर, ऐसा परम प्रधान परमेश्वर के हम सेवा करते, उसकी जय जयकार करते, उसके बड़ाई में। अब जो ऐसा, आई एम एंडिंग नाउ, ऑलमोस्ट एंडिंग नाउ, ऑलमोस्ट नहीं, फिनिशिंग।
अब जो ऐसा, अब मैं पढ़ता हूँ वर्स इफिशियंस 3:20 में, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और यीशु मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी युगानिक होती रहे। आमीन। Praise the Lord. Amen. Now you should know who Jesus Christ is. पिता में से निकल के आया हूँ, सामर्थ्य लेके आया हूँ। Praise the Lord. Amen. Let's pray. दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस दिन के लिए। आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपके वचन जो यहाँ पर आज लोगों को बताया गया, पिताजी हम जानते हैं वो अच्छी भूमि पे गिरेगा, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाएगा। झकझोर हमें प्रभु, हम जानते हैं हमारे में गलतियां हैं, हम सीमित नज़र से देखते हैं प्रभु, दूर तक देख नहीं पाते। मदद करना हम लोगों को हे दाता। कितने कान अभी सुनते होंगे, उन सब को झकझोर हम सब को, ताकि हम आपके जो महानता है, पिता की महानता, आपकी प्रेम और दया और करुणा और शांति का राजा जो यीशु मसीह है, उसकी जय जयकार, उसकी बड़ाई युगान युग करते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, थैंक यू।